हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम सीखने वाले हैं इस टेबल को बनाना। इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ठीक है फ्रेंड, यह बहुत हार्ड होती है कुछ बच्चों को याद करना, पर आज हम इसे बनाना सीखेंगे कि यह टेबल किस प्रकार से बनाई जाती है और हम इसे किस प्रकार से याद कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं साइन थीटा का मान। तो साइन के मान निकालते हैं जो जितनी वैल्यू दी है आपकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। इन्हें किस प्रकार से निकालते हैं तो इनको निकालना सीखेंगे। देखना फ्रेंड कैसे स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम गिनती स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है ना फ्रेंड, तो 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 0 डिग्री है इसलिए 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 0 डिग्री, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्या करेंगे, आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री के बाद फिर आपका गिनती स्टार्ट करेंगे। 0 के बाद कितना आता है आपका 1, फिर उसके बाद कितना आता है आपका 2, फिर उसके बाद कितना आता है आपका 3, उसके बाद कितना आता है आपका 4। ठीक है, फिर इस प्रकार से आपको लिखना है। तो 0 से गिनती आपको 4 तक लिखनी है। इसके बाद 4 पर ख़त्म हो गई गिनती तो 4 का ही देना है सब में भाग। कितने का देना है भाग फ्रेंड? 4 का। सब में भाग दे दीजिए 4 का। भाग देने के बाद यदि कोई संख्या कट रही हो तो उसे काट दीजिए। इसे काटा हमने तो 1 बार और यहाँ पर काटा तो इसे 2 बार कट जाएगा। तो कितना आ गया 1/2। ठीक है फ्रेंड, तो ये 1/2 है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से ये कट रहा है तो 4 एकम 4, तो कितनी बार कट गया? 1 बार। ठीक है फ्रेंड, ये कोई कट नहीं रहे हैं तो इनकी कोई बात नहीं है। अब इनका हमें निकालना है रूट सबका। ठीक है फ्रेंड, इनका क्या निकालना है हमको? सबका रूट निकालना है। तो यहाँ पर ये 2/4 लिखा था, इसका कितना निकला हमारा? 1/2 निकला। कितना निकला फ्रेंड? 1/2। तो हमें 1/2 का रूट निकालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकला था? जे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या निकला? 1। ठीक है, अब इनका निकालना है हमें अंडर रूट। तो अंडर रूट निकालेंगे फ्रेंड, जो निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो उसे जाएंगे कितना छोड़ देना आप। तो यहाँ पर 4 का भाग देना है 0 में, क्योंकि इसका निकालेंगे तो भी। तो आपका कितनी बार जाएगा? 0। 0 का निकालेंगे वर्गमूल तो 0 ही होता है। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर 1 का वर्गमूल होता है 1, लेकिन 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, वो दशमलव में होता है। लेकिन यहाँ पर दशमलव में कोई मान नहीं लिया जाता है इस सारणी में। इसमें क्या है, 3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो 3 ऐसे ही रहेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। तो यहीं पर जो आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड, ये वाले मान, ये वाले आपके साइन थीटा के मान आपको मिल गए हैं। ठीक है फ्रेंड, यही हमारे साइन थीटा की सारणी में आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं यही हमारे साइन थीटा की वैल्यू है। जो पहली वैल्यू यहाँ पर दी गई है, ये यहाँ पर 0 डिग्री की दी गई है। 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1। ठीक है फ्रेंड, तो ये इस प्रकार से हमने ये मान निकाल लिए। तो आप सीख गए होंगे फ्रेंड इन्हें किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से बैक पर करके आप इसे समझ सकते हैं। पहले हमने क्या लिखा फ्रेंड, पहले हम गिनती लिखते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, फिर इस लास्ट में 4 होता है तो सब में हम कितने का भाग देते हैं? 4 से। ठीक है फ्रेंड, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, जो नहीं कट रही उसे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इनका निकालना है हमें सबका रूट। ठीक है, जो भी संख्या है उनका हमें क्या निकालना है? रूट निकालना है सबका। तो रूट निकाल देंगे, इसका भाग देंगे तो 0 बार जाएगा। 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। इसका 1 का वर्गमूल और यहाँ 4 का वर्गमूल। 1 का वर्गमूल और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो ऐसा ही रहेगा, और 3 का नहीं निकलता है तो 3 ये हो जाएगा, क्योंकि 4 का तो निकलता है यहाँ पर 1। तो ये आपके जो मान प्राप्त होते हैं ये हमारे साइन थीटा के मान प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहली यहाँ पर हमने ये वाली लाइन बनाना सीख लिया है किस प्रकार से इसे निकाला जाता है। अब हम दूसरी वाली लाइन को निकालना सीखते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो ए दिया है, एंगल बोलते हैं इसे ए, तो इसे भी निकालना सीखेंगे। तो फ्रेंड ये कैसे आता है तो इसे देखिए आप। तो इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आपको यहाँ से देखिए, आप यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए।
जस्ट यहीं से क्या करेंगे आप, इसी को बस यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे। मतलब कि पहले जो यहाँ पर 90 डिग्री का मान लिखा है, यहाँ पर 90 डिग्री का मान है, वो यहाँ पर आ जाएगा 0 के स्थान पर। यहाँ से स्टार्ट लिखना करना है हमें। तो यहाँ पर 90 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान 30 के स्थान पर, 45 का 45 के स्थान पर रहेगा। यहाँ पर जो मान लिखा है वो इसके 60 के नीचे, और यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मतलब उल्टे क्रम में लिखना है हमें। यहाँ से ऐसा लिखना स्टार्ट करेंगे इस साइड से। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर कितना लिखा है। मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से इस साइड को। ठीक है, इस वाली टेबल को यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, इस वाली लाइन। तो यहाँ पर लिखा है 1, तो 1 लिखा जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा है √3, तो √3/2। यहाँ पर कितना लिखा है 1/√2। और अगले वाले के लिए कितना लिखा है 1/2, और इसके वाले के लिए क्या लिखा है 0। तो इस प्रकार से हमें ये दूसरी वाली टेबल भी बनाना आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, दूसरी वाली टेबल किस प्रकार बनाई है हमने, तो आप देख लीजिए इसे किस प्रकार से बनाई है। यहाँ पर जो हमने साइन थीटा के मान निकाले थे उन्हीं को जस्ट अपोजिट कर दिया। जैसे कि पहला था 0, जो हमने मान निकाले 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये हमारे साइन के मान थे। काय के मान है फ्रेंड, साइन के। तो अब कॉज के निकालेंगे, तो कॉज के किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस साइड से 1 से। तो 1 इसको लिखेंगे, फिर तो √3/2 इसका लिखेंगे 1/√2, फिर इसे लिखेंगे 1/2, फिर इसे लिखेंगे तो 0। ये हमारी जो यहाँ से सारणी बन गई नीचे वाली, तो ये कॉज की बन गई। किसकी बन गई फ्रेंड, कॉज के मान आ जाते हैं। तो इसको भी आप समझ गए होंगे फ्रेंड। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा यहाँ तक जो बताया गया है। आइए अब अगला क्वेश्चन, मतलब जो अगली हमारी सारणी की लिस्ट है, यहाँ पर जो अगली सीरीज दिया गया है यहाँ से ये वाला, इसे देखते हैं tan थीटा का मान किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो एक सूत्र है, आपको थोड़ा ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है फ्रेंड, कुछ ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। तो आपने वैसे ही याद किया होगा कि tan थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है फ्रेंड, साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये सूत्र होता है। ठीक है, इसमें कुछ आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको वैसे भी याद होगा। ठीक है फ्रेंड, और आप इतना भी ध्यान रख लीजिए फ्रेंड, थोड़ा इतना आपको ध्यान होना चाहिए आपको। यदि हम किसी संख्या में, ठीक है, यदि हम किसी संख्या में, ठीक है फ्रेंड, 0 से भाग देते हैं, कोई भी संख्या लिख लीजिए आप, टेम्परेरी कोई भी मान लीजिए, यदि किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो हमारा उत्तर है वो अनंत आता है। ये यहाँ 8 के जैसे लिखा हुआ है फ्रेंड, इसे 8 नहीं बोलते हैं, इसे अनंत बोलते हैं। अनंत मतलब कि इसको अगर आप कितने बार भी भाग दीजिए तो ये कटेगा नहीं आपका, आप इसे काट ही नहीं सकते। तो इसका आंसर कितना आता है अनंत। यदि किसी हम संख्या से 0 को भाग दें तो इसका उत्तर कितना आता है 0। ठीक है फ्रेंड, ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि 0 का पहाड़ आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए तो आपका क्या है वो संख्या आती नहीं, इसलिए अनंत आता है। और 0 का पहाड़ पढ़ते हैं, ठीक है, यदि किसी संख्या का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ते हैं तो उत्तर 0 ही प्राप्त होता है। तो अगला हमें मान निकालना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर tan का, तो tan थीटा का मान निकालना स्टार्ट करते हैं। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट बटे में करना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से निकालते हैं, तो साइन थीटा 0 डिग्री का मान यहाँ पे रखेंगे, तो साइन थीटा का मान क्या है 1 ठीक है, इसका 0 है, इसका 1 है। तो 1 का भाग हम 0 में देंगे तो 1 का पहाड़ा पढ़ लीजिए कितनी बार में जाएगा, तो 0। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 0, जो यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पर देंगे, इसका भाग देंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर 30 डिग्री पे जो यहाँ पर लिखा हुआ है 30 डिग्री का मान निकालेंगे हम, साइन थीटा 30 डिग्री का मान। तो क्या निकलेगा आपका, तो साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे। तो साइन 30 डिग्री के लिए हम इसको बटे में करेंगे, तो यहाँ पर आप बटे में लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, 30 डिग्री का मान रख रहे हैं दोनों का, तो ऐसा लिख लेंगे। यहाँ पर जो 2 दिया है वो यहाँ वाले 2 से कट जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर √3। तो 30 डिग्री का मान कितना आ गया हमारा 1/√3। ठीक है फ्रेंड, अब 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो 45 डिग्री का क्या है हमारा, 45 डिग्री में साइन 45 डिग्री का मान भी वही है और कॉस 45 डिग्री का मान भी वही, मतलब सेम टू सेम है दोनों। तो इससे ये कट जाएगा एक बार में।
ठीक है फ्रेंड। तो साइन थीटा का मान हमारा कितना आ गया 1। ठीक है, अब अगला मान निकालेंगे इसका, मतलब साइन थीटा का मान नहीं, टेन थीटा का जो मान है 45 डिग्री का 1 आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं टेन 60 डिग्री का, काय का निकालना है टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री बटे कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2, और इसका कोज का कितना है आपका 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा √3/1। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, बटे में लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसे छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका √3। तो 60 डिग्री का मान हमारा कितना होता है √3। तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब अगला निकालना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कैसे निकालना है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। अभी हाल देखा था हमने, यदि किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा कभी भी हमें वो संख्या प्राप्त नहीं हो सकती है। 0 का आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए तो आपके पहाड़े में 1 नहीं आएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा आपका अनंत। ठीक है, क्या आएगा आपका अनंत। अनंत को आप किससे दर्शाते हैं, इस वाले सिंबल से दर्शाते हैं 8 वाला। आपको ये वाला लिखा मिल जाए या अनंत लिखा मिल जाए या अपरिभाषित मिल जाए तो इनका मतलब एक ही होता है सबका। अब अगला वाला देखते हैं फ्रेंड। तो कॉट वाली जो यहाँ से लाइन बनानी है वो किस प्रकार से बनानी है, जिस प्रकार से हमने साइन का अपोजिट कर दिया था कॉज आ गया था, उसी प्रकार से हम कॉट का मान भी निकाल देंगे टेन को अपोजिट करके। देखना फ्रेंड, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो पहले इसका मान लिखेंगे तो ये आ गया, फिर इसे लिखेंगे तो ये आ गया। ठीक है फ्रेंड, फिर उसके बाद 45 की डिग्री का मान 45 के नीचे ही आएगा, फिर ये वाला हमारा कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ, और ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ। ठीक है फ्रेंड, तो किस प्रकार से किया, मतलब यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से लिखना स्टार्ट कर देंगे इस साइड को। तो पहले अनंत का अनंत √3 1 का 1, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो इसका अपोजिट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। नहीं आए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं बेझिझक होकर। ठीक है फ्रेंड, तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा उसे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अगला हम क्या है, जो पाँचवा यहाँ पर हमारा जो अनुपात दिखाई दे रहा है, तो इसे किस प्रकार निकालते हैं सेक। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक सूत्र और याद होगा फ्रेंड कि हमें पता है कि सेक बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा का मान तो आपको पता ही है, कोसेक थीटा बराबर भी होता है आपका 1/sin थीटा। ठीक है फ्रेंड, ये दो मान आपको याद रखने हैं, आपको याद है तो बहुत जल्दी से निकल जाएंगे आपका। तो सेक होता है वो कोज का उल्टा, कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। ठीक है फ्रेंड, इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा सेक का मान दिया है वो कैसे, कोज का उल्टा करना है जस्ट। तो 1 का आप उल्टा करेंगे, मतलब 1 का उल्टा मतलब जानते हैं आपके 1 तो लिखा ही है 1, तो उसके नीचे 1 लिखना। ठीक है, मतलब जो उल्टा का मतलब होता है 1 के बटे में नीचे लिखना है 1। तो यहाँ पर बटे में लिखा है तो 1 का भाग 1 में देंगे तो कितना आएगा 1। तो हमारा ये आ गया। इसमें समझ में नहीं आएगा अगला वाले देखते हैं। तो अब हमें करना है इसका उल्टा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका कैसे करेंगे आप, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर √3/2, मतलब जो यहाँ पर √3/2 लिखा है इसी को जस्ट उल्टा करना है कि यहाँ पर जो 3/2 लिखा है √3/2 इसी को कर देंगे उल्टा, तो कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मान हमारा कितना है आपका 2/√3। अब इस वाले का उल्टा करेंगे तो आपका क्या है 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर और 1 कहाँ आ जाएगा आपका नीचे। तो इसका कितना हो जाएगा आपका √2/1, 1 बटे में लिखा नहीं जाता है इसलिए √2 का √2 ही छोड़ दिया। इसका करेंगे आप उल्टा तो 1/2 लिखा है 2/1 हो जाएगा, 1 बटे में लिखते नहीं इसलिए 2 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और 1 का उल्टा करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे तो 1 का ऐसा हो जाएगा उल्टा आपका। ठीक है, क्योंकि बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं आप। फिर इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा 0 नीचे, इसका भाग इसमें देंगे तो 1 कभी आएगा नहीं इसलिए इसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब क्या है हमारा कोसेक। तो कोसेक को आप दो प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो आप साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन के जो मान यहाँ पर दिए गए हैं उनके उल्टे कर दीजिए, जैसे कि 0 के बटे में कुछ नहीं लिखा तो 1 मान लीजिए, फिर इसको उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर पहुँच जाएगा और बटे में कितना 0। ठीक है फ्रेंड, तो 0 का भाग देंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा आपका, जी अपरिभाषित है।
इसका उल्टा करेंगे 1/2 का तो 2/1 आ जाएगा। ठीक है, 2/1 आ जाएगा इसका उल्टा, तो 2/1 1 में लिखते नहीं है, इसलिए कितना आ जाएगा आपका 2। इसका भी ऐसा ही होगा कि √2 दिया है, इसको हम निकालेंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 1 बटे में लिखते नहीं, इसलिए इसका भी मान कितना आ गया √2। ऐसा ही इसका कर देंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3 नीचे। 1 का उल्टा कितना होता है फ्रेंड, 1 ही होता है। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ से अपोजिट कर देंगे, जी यहाँ पर लिखा है वो यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ और ये वाला मान यहाँ उठकर और ये वाला मान यहाँ उठकर आ जाएगा। आशा है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इसी प्रकार अपना सपोर्ट बनाए रखिए फ्रेंड। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।